अब देखो, अपना मेरे भाई यहाँ पर पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है दोस्त। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो क्या क्या है समझिए। सबसे पहली बात, इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, और हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर इसको त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, और हिंदी में क्या हो जाएगा मेरे भाई, त्रिकोणमिति हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर क्या है, तो खासियत के नाम पर बस इतना है मेरे भाई कि इसके प्री में जो है 4 से 5 सवाल पिछली बार पूछ लिए गए थे, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ध्यान रखो। हाँ, दूसरी खासियत की बात, ये हमारा सेशन जब आज आप देखोगे कि हम सवालों को कितना आसान बना देते हैं, तो आपको लगेगा कि भैया असली मजा अब आ रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो कितने मेरे भाई होते हैं, असल में जब हम बैच में पढ़ाते हैं तो हम इनके 4 शीट देते हैं, और ये दावा भी होता है मेरा कि तुम्हारे ये जो 4 सवाल आएंगे, हर एक शीट से एक सवाल उठ करके आएगा, ठीक है। उसी तरीके से मेरे भाई जो आपकी क्लासेस होंगी, 2 हो, 3 हो या 4 हो, जितनी भी होगी, हर क्लासेस से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपका फिक्स होगा पेपर में, और बहुत मजे से सीख पाएंगे। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में मेरे भाई सबसे पहले तो एक आपको बेसिक जानना पड़ता है कि असल में ट्रिग्नोमेट्री में ये छोटे छोटे बेसिक जो होते हैं वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद में आपको मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज जानने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में उनके मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला जानना होता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है समझो, फिर उसके क्या जानने पड़ते हैं, तो फॉर्मूला मेरे भाई जानना पड़ता है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर तब एक वैल्यू पुटिंग नाम का कंसेप्ट होता है, जो सवालों को आसान बनाता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के आज हम बड़े बड़े सवाल कराने वाले हैं, लेकिन सबके सॉल्यूशन मात्र 1 से 2 लाइन में, ये आप देखना, ठीक है। तो चलिए आइए मेरे भाई शुरुआत करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से। सबसे पहला कंसेप्ट हम आपको ये पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे मानो हमारे सामने ये टेबल है, ये टेबल आपको बचपन में याद करो मेरे भाई पढ़ाया गया था, याद है कि नहीं याद है। बस उसी को हम थोड़ा दूसरे तरीके से आपको देते हैं, और आप देखिए कितने शानदार तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा टेबल है तुम्हारे सामने, ये पूरा पूरा टेबल याद करना है। और आज इस टेबल को तुम्हें कसम है मेरे भाई यहाँ पर इसको लिख करके अपने स्टडी टेबल पे चिपकाओगे, ताकि ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को हल करते वक्त में ये तुम्हारे नजरों के सामने हो, इसको देख पाओ, इसको याद कर पाओ, बार बार मेरे भाई यहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़ पाओ, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये 2 वैल्यूज तुम्हें यहाँ पर याद रखने थे, 2 चीजें मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें याद रखना था, और यहाँ पर कहीं पर कोई बात नहीं थी। आप बस इतना याद रखते कि हाँ जी सर, ये हमारा साइन का मान होता है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये, बस अब उसके बाद में तुम्हारी मौज है। अब बोलोगे कैसे मौज है, असल में देखो ट्रिग्नोमेट्री का जैसे तुम्हें ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, अब तुम्हारे सामने ये सवाल है, मैं कहूंगा इसको तुम 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। कैसे पता है, इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक कंसेप्ट पढ़ना होगा जिसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। और वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट क्या कहता है, तो जैसे तुमने बचपन में मेरे भाई एक बात पढ़ा होगा, ठीक है। मैं तुम्हें वैल्यू पुटिंग की एक छोटी सी चीज सिखाता हूं कि असल में व्हाट इज वैल्यू पुटिंग यहाँ पर, ताकि तुम्हें आइडिया लग पाए, तुम समझ पाओ कि पहली वैल्यू पुटिंग है क्या, तब उसके बाद में तुम्हें आइडिया हो पाए। मेरे भाई मैंने क्वेश्चन कहा, और मैंने यहां पर कहा कि सर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, ये किसके बराबर होता है। पूरी दुनिया कायनात सब जानते हैं कि ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। कैसे पढ़ा था, तो बचपन में, लेकिन इसके मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। पहले ऑप्शन में 1 कहा, दूसरे ऑप्शन में मैंने 2 कहा, तीसरे ऑप्शन में मैंने 3 कहा, चौथे ऑप्शन में मेरे भाई मैंने 4 कहा। मैंने कहा बताओ किसके बराबर है। क्या तुम्हारे पास में कोई ठोस सबूत है कि जिससे तुम ये बता पाओ कि यहाँ पर इसका जो होता है आंसर 1 होता है, नहीं। लेकिन अगर तुम इसका वैल्यू पुटिंग का सहारा लो, तो जैसे मानो कोई बच्चा कहे सर हम थीटा का मान 30 डिग्री लेंगे, अब वो थीटा का मान 30 डिग्री लेता है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, टेबल से उठा के लेके आया हूं, ठीक है। बोलोगे 1/2 कहां से आया, देख लो 1/2 यहां से आया। साइन का 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन का 30 डिग्री कितने होता है, 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर करो, और यहाँ पर कॉस 30 का मान होता है √3/2, आप यहाँ पर इसका स्क्वायर करो। चलो आओ हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 1/4 में 3/4 को जोड़ेंगे 4/4, और 4/4 का मतलब यहाँ पर कितना होगा, तो 1 होगा, और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। आप ऐसे कह सकते हो कि सर देखो जब हमने 30 डिग्री लिया ना, तो सर 30 डिग्री लेकर के जब सॉल्व किया तो कितना आया, 1, तो 1 टिक कर देंगे। एक भाई मेरा यहीं पर बैठा था, उसने कहा क्या मजाक करते हो, 30 पर 1 आ गया, इसका मतलब आंसर 1 हो जाएगा। आप एक काम करो 45 लेकर के बता दो, इतनी सी बात है। तो मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, ठीक है। 45 डिग्री हम यहाँ पर लेते हैं। जब हमने 45 लिया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। टेबल में देख लेना, जो मैंने टेबल तुम्हें दिया था, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसका स्क्वायर करो, ठीक है। कॉस की वैल्यू 1/√2 होती है, इसका मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर करो, ठीक है। अब अगर देखोगे तो 1 का स्क्वायर मेरे भाई 1/√2 का स्क्वायर दो, आधा हो गया, और ये हमारा आधा हो गया। आधा और आधा मिल करके कितना बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो तुमने 30 लिया तब भी 1 आया, तुम 45 लो तब भी 1 आया। तुम दुनिया का कोई भी मान ले लो भाई साहब, आएगा तो 1 ही।
आएगा तो 1 ही। बस यही जिद जो है, इसी जिद को वैल्यू पुटिंग कहते हैं। वैल्यू पुटिंग एक ऐसी बात है कि कहता है सुनो, अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी है तो तुम कहीं पर भी कितने पैसे भी तुम्हारे आगे दे दिए जाए, तुम मेरे भाई यहां पर हमेशा ईमानदारी रहोगे, झूठ नहीं कहोगे। तो यहां पर वही बात है कि अगर इसको तुम कोई भी वैल्यू ला करके दे दो, अगर इसका मान 1 आ रहा है तो इसका मान 1 ही निकल करके आएगा। तुम कुछ भी हाथ पांव मार लो, कुछ भी हाथ पांव मार लो। तो जैसे अब तुम्हारे सामने यहां पर यह सवाल है, अब ये सवाल देखो मेरे भाई, पहला सेशन है, पहला क्वेश्चन है आज का, ठीक है। फिर मैं उसके बाद तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने ये होगा, कोई आइडेंटिटी होगा, कुछ बना होगा, कौन जानता है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो भी बनाए हमको फर्क नहीं पड़ता है, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो अगर ये कुछ ना कुछ बनेगा तो इसके अंदर वैल्यू डालने से भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। हम वैल्यू डालेंगे तो हो सकता है 0 आ जाए, 1 आ जाए, 1/2 आ जाए, ये आ जाए। हमारा काम है इसको खाना देना, और ये उसको कैसे पचाएगा अब ये इसकी जिम्मेदारी है। हम इसको बस मेरे भाई वैल्यू देंगे। तो हमने कहा वैल्यू हम देंगे यहां पर थीटा बराबर 45। थीटा बराबर कितना देंगे? 45। अब थीटा बराबर 45 देंगे तो कॉस का मेरे भाई मान कितना होता है? तो बोलोगे गुरुजी 1/√2 होता है। साइन का मान कितना होता है? तो सॉरी, मान लेना, माफ करना मेरे भाई, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? टेबल में देख लो, √2 होती है, ठीक है। और इसका उल्टा साइन होता है, तो √2 का उल्टा कितना हो जाएगा? तो 1 इतना हो जाएगा, ठीक है। सेक 45 का मान कितना होता है? तो मेरे भाई √2 होता है। और कॉस का मान कितना होता है? तो 1/√2 होता है। उसके बाद में tan का मान कितना होता है? 1 होता है। tan cot 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये हमने सारी बातें हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखो, √2 को √2 से गुना करो, √2 इंटू √2 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 मेरे भाई यहाँ पर √2 हो जाएगा, ठीक है। √2 इंटू √2 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करने पे 2 आता है, √2 को √2 से गुना करने पे 2 आता है, और ये 2 इस 2 को काट देगा। आंसर कितना होगा? 1। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी आंसर है। यानी आपको ये पता भी नहीं कि असल में कौन चीज किसके बराबर है, आपको कुछ मतलब नहीं है यहां पर ये रखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा दुनिया जहान का कोई चीज तुम्हें रखने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे भाई। लेकिन उसके बाद भी तुम सवाल को बना करके 1 आंसर दे करके आ गए। अब तुम्हारे मन में ये शंका आ रही होगी कि सर आप यहां पर कौन सी वैल्यू रखेंगे? आप 45 रखेंगे, 30 रखेंगे, 0 रखेंगे, हम कौन सी वैल्यू रखे गुरुजी? हमें कैसे पता? आप हमको ये बता दीजिए, हमें कैसे पता सर यहां पर? तो मैं तुम्हें समाधान देता हूं मेरे भाई। यहां पर इसके लिए मैंने नोट लिख रखा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें याद करना है, और वो क्या है कि अगर ऑप्शन कांस्टेंट वैल्यूज ऐसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन में तुम देखोगे कि ऑप्शन में यहां पर ऐसे आ रहा है -2 -1 0, कुछ ऐसे वैल्यू आ रहे हैं, तो तुम्हें मेरे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम वैल्यू पुटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम यहां पर मेरे भाई जो है सीधा सीधा रख सकते हो। और ये लाइन तुम्हारी फॉर्मूला बुक में दी गई है कि सर 0 रख सकते हो, 30 रख सकते हो, 45, 60, 90 या कुछ भी, कोई भी मान यहां पर मेरे भाई रख सकते हो, ठीक है। दूसरा कहा गया, while substituting value in the question,